नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन अक्सर। दोस्तों, जैसे आप जानते ही हो, आजकल एक एग्जीबिशन चल रहा है, प्रॉपर्टी का एग्जीबिशन, रियल एस्टेट एग्जीबिशन। एमसीएचआई क्रेडाई ने ऑर्गेनाइज किया है। अब एमसीएचआई मतलब महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री, और क्रेडाई भी ऐसा ही कुछ है जो ऑल इंडिया लेवल पर है। दे आर अ चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। तो एमसीएचआई और क्रेडाई ने ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है, और ये एग्जीबिशन के बारे में क्या कहना चाहिए। तो पहली बात है, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा दोस्तों कि ये टाइप के जो एग्जीबिशंस होते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के, जहां पे स्टॉल्स लगाते हैं और बिल्डर्स अपना अपना स्टॉल लगाकर प्रॉपर्टी बेचते हैं ब्रोशर्स दिखा के, खतरनाक है, वेरी डेंजरस फॉर द कॉमन मैन। आम आदमी अगर वहां पर जाता है तो वो खुद जानता नहीं है, उसको एहसास नहीं है कि किस तरह का डेंजर उसके पीछे है। मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों। आपने मेरे से अक्सर सुना होगा कि रियल एस्टेट के किसी भी तरह के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का जहां पे सेल्स हो रहा है, वहां पे जाना आपके लिए खतरा है। फिर भी लोगों को जब तक वो खतरा सामने आता नहीं है और जब तक कुछ गलत हो नहीं जाता है, लोग कहते हैं अरे यार क्या बात कर रहा है, एकदम सेफ है, दिखता है सेफ है, मुझे मेरे ऊपर कंट्रोल है। तो ये इस तरह से कहना है जे कि मैं रेलवे ट्रैक्स क्रॉस कर सकता हूं, मैं राइट एंड लेफ्ट देख के बहुत संभाल के रेलवे ट्रैक्स क्रॉस करता हूं और इसलिए मैं सेफ हूं। दोस्तों, खतरा इस चीज का है कि कभी कभी जो चीज आपको दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती है, और जो नहीं घटना चाहिए वो घट जाता है। तो इसी को कहते हैं दुर्घटना। तो एमसीएचआई क्रेडाई के एग्जीबिशन में या किसी भी रियल एस्टेट एग्जीबिशन में जाना दुर्घटना को न्योता देने जैसा है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा क्यों है। मैं इन हार्श शब्दों से, इन कड़वे शब्दों से रियल एस्टेट एग्जीबिशंस की निंदा क्यों कर रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, रियल एस्टेट एग्जीबिशन में आपको जो भी ब्रोशर दिखाया जाएगा, जो भी एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जाएंगे, वो सारे झूठ हैं, वो नकली हैं, वो गलत हैं, वो गलत इंफॉर्मेशन देते हैं और गलत तरीके से गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे किसी भी ब्रोशर के नीचे या एडवर्टाइजमेंट या पैम्फलेट के नीचे, तो आपको क्लियर शब्दों में मोस्टली में ये मिलेगा कि इसमें जो भी इमेजेस दिखाए गए हैं वो रिप्रेजेंटेशनल हैं। मतलब जो दिखाया है वो है नहीं, ऐसे नहीं है। और दूसरा भी कुछ लिखा होगा कि इसमें जो भी फैक्ट्स लिखे हुए हैं, जो कुछ भी कहा गया है, अगर कोई कहता है कि 50 एकर्स के प्लॉट पे, लैंड प्लॉट पे हम एक बहुत बड़ा टाउनशिप प्रोजेक्ट बना रहे हैं वगैरह वगैरह, हो सकता है कि वो 50 एकड़ नहीं है, हो सकता है कि वो 10 टावर नहीं 15 या 20 टावर बना रहे हैं, हो सकता है कि हर एक चीज जो उसमें लिखा हुआ है वो झूठा है। अगर वो कहते हैं कि ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से 5 मिनट है, तो पता चलेगा कि ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से 25 मिनट है, हो सकता है। और हर तरह से झूठ और मिलावट उस ब्रोशर में होगा, और ये लोग ऐसे कहते हैं। और यही लोग आपके टोकन भी ले लेंगे, आपसे बुकिंग अमाउंट भी ले लेंगे, ये कह के कि आज का स्पॉट ऑफर है। दोस्तों, एग्जीबिशन में जाना मतलब आपकी जो मेंटालिटी रहती है, वो उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि कोई भी इंसान कोई भी एग्जीबिशन में जब जाता है तो उसका एक हर्ड मेंटालिटी रहता है। हर्ड मेंटालिटी, वो भी ग्रेजिंग हर्ड मेंटालिटी। तो ग्रेजिंग हर्ड मेंटालिटी मैं आपको समझाता हूं कि क्या है। वो आपको घास डाल रहे हैं। आप जंगल में से, यानी अपने घर में से आते हो इस जगह पे जहां पे आपको लगता है कि यहां हमारे लिए चारा रखा हुआ है, घास रखा हुआ है। आप घास खाने के लिए आते हो, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे शेर और गीदड़ और गिद्ध बैठे हुए हैं, और वो आपकी राह देख रहे हैं कि कब ये लोग घास खाने आएंगे और कब हम उनका शिकार करें।
आपको ये सिनेरियो ऐसे लगेगा कि नहीं नहीं, मैं जा रहा हूं, मैं बहुत कुछ समझता हूं रियल एस्टेट के बारे में और मैं बहुत यानी शातिर इंसान हूं कि मैं सही डिसीजन लेता हूं हमेशा लाइफ में, कि मेरी नजर जो है उससे कोई चीज छुप नहीं सकती है। आप इस तरह के कॉन्फिडेंस में जाते हो, लेकिन ये लोग भी शातिर हैं, ये लोग एक से बढ़कर एक शातिर हैं। और उनके जो सेल्समैन हैं जो वहां पे खड़े रहेंगे आपके लिए, आपके इंतजार में, वो आपको फैक्ट्स बताने के लिए और आपको रास्ता दिखाने के लिए नहीं खड़े हैं, वो आपको गुमराह करने के लिए खड़े हैं। किसी भी क्षण में आपका 1 सेकंड का चूक हो जाएगा, देखने में, सोचने में, दिमाग लगाने में और किसी चीज को समझने में आप कहीं भी चूक जाओगे तो आप स्वाइप दे दोगे। आप कहोगे ये बहुत अच्छा डील है, इतना अच्छा डील मैंने लाइफ में नहीं सुना है। और वो कहेंगे सर ये डील को और भी हम मीठा बना देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आज के आज स्वाइप करना है। और आप स्वाइप कर दोगे क्योंकि आप उस पॉजिटिव माइंडसेट में चले जाते हो कि ये बहुत अच्छा डील है। आपको डील के बारे में पूरी तरह से नहीं समझाया गया है, स्टॉल में आपको पूरी तरह से नहीं समझाएंगे, तो आपको जिस चीज के लिए वो लोग स्पॉट ऑफर कह के आपसे टोकन स्वाइप करवा लेंगे, या फिर आपसे इवन आपसे कैंसल्ड चेक भी अगर लेते हैं तो भी आप खतरे में हो। आपसे पोस्ट डेटेड चेक भी अगर देते हो तो भी आप खतरे में हो। यानी आपको किसी भी तरह का एंगेजमेंट नहीं करना चाहिए सिवाय कि पूछना, सवाल करना कि भाई ये क्या है, तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है, कहां पे है, क्या होने वाला है वगैरह। उस लेवल पर भी खतरा है। और मैं आपको यह समझाता हूं कि आप अगर एग्जीबिशन में जाते भी हो ना, सिर्फ अंदर पैर रखते हो तो आप खतरे में जा रहे हो। यह बात मुझे आपको समझाना है। तो दोस्तों, आपने मुन्ना भाई के वो पिक्चर देखा होगा जहां पे वो कहते हैं केमिकल लोचा, यानी दिमाग में केमिकल्स का कारनामा आपको आपके नजरों के सामने दिखता है, होता है दिमाग के अंदर, लेकिन मुन्ना भाई को गांधी जी दिखते हैं, तो इसको वो कहते हैं केमिकल लोचा। तो केमिकल लोचा दोस्तों हर किसी को हो सकता है, और हमें अक्सर एक टाइप का केमिकल लोचा हर किसी को है। आपको भी है, मुझे भी है, हर नॉर्मल इंसान को है। और वो केमिकल लोचा क्या है? वो केमिकल लोचा ये है कि जब हम एक सिचुएशन में पहुंचते हैं तो हम चाहते हैं कि उस सिचुएशन में से हमें कुछ मजा आए। तो उस मजे के लिए, उस लुत्फ के लिए, उस हाई के लिए, हाई मतलब ड्रग्स खाने से जो फील आता है ना, वो फील हमको चाहिए होता है। तो आप अगर एग्जीबिशन में जाते हो, आप एग्जीबिशन में गए, आप घूमे, आपने देखा, आप 2-3 थैले भर के ब्रोशर लेके बाहर निकले, तो आपको अंदर से लगेगा हाँ लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कुछ अचीव नहीं किया आज। वो अचीवमेंट के चक्कर में आपको, क्योंकि कुछ अचीव करना होता है एग्जीबिशन के अंदर जाके, आपका दिमाग कहता है, और वो केमिकल लोचा हो रहा है कि यार कुछ अचीवमेंट का मजा हो जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए कि आज मैंने कुछ हासिल किया, मैंने कुछ उखाड़ा लाइफ में। तो एग्जीबिशन में जाते हो, इधर उधर देखते हो, और आपके अंदर का जो इंसान है, केमिकल लोचा वाला जो इंसान है, वो उछल उछल के कह रहा है क्रिश, अगर एकदम सही मौका मिल जाए ना तो प्लीज ले लेना यार, प्लीज यार टोकन स्वाइप कर दे। अंदर से, आपके अंदर से वो आवाज आएगी। ओके, और अगर कुछ फिट बैठता है, हाँ चलो मैं ढूंढ रहा हूं, क्या चाहिए मुझे विला प्लॉट चाहिए, मेरे सपनों का घर बनाने के लिए एक सही विला प्लॉट चाहिए। और वहां पे आपको सामने मिल जाते हैं, सर वी आर सेलिंग विला प्लॉट्स, वेयर? इन शाहपुर सर, वेरी क्लोज टू सो एंड सो हाईवे, वेरी क्लोज टू सच एंड सच वेन्यू। आप एक बार देख तो लो सर, हम आपको दिखाते हैं सर प्रेजेंटेशन। आप उस समय आपके केमिकल लोचे के मूड में हो, और आपका दिमाग का केमिकल लोचा कह रहा है कि यार ले लो, कर लो कुछ, आज कुछ तो करो यार। तो आप उस चक्कर में आके इन लोगों की बात सुन लेते हो,
और सुनते ही नहीं हो, उसको दिल में ले लोगे, दिल में उतार लोगे, और आपका मन उस समय कहेगा, वेयर हैव यू गाइज बीन ऑल माई लाइफ? मैं जिंदगी भर आपके जैसे लोगों को तलाशता रहा और आप लोग कहां थे? आज मुझे मिले हैं, बिछड़े हुए मेरे सपने यहां मुझे मिले हैं एग्जीबिशन में, चलो स्वाइप कर देते हैं। वो कहेंगे सर स्पॉट ऑफर है आज, अमेजिंग स्पॉट ऑफर है आज, हमारा 50% डिस्काउंट है सर। आपको जो भी बोलना है आप बोलिए, लेकिन ये लोगों के मुंह से सच नहीं निकलता है, झूठ के सिवा कुछ भी नहीं निकलेगा। ये बात का मैं आपको 100% तसल्ली दे रहा हूं, 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, इनके मुंह से सच नहीं निकलेगा, वो झूठ ही बोलेंगे। अगर वो कहते हैं कि सर हमारा ये 50% डिस्काउंट है, ये है वो है, समझ लो झूठ है। या तो उन्होंने प्राइस को पहले से बढ़ाया था और फिर वो कह रहे हैं 50% डिस्काउंट या जो भी है, या फिर कुछ और झोल है, कुछ तो है। आपसे कैसे भी करके वो टोकन हासिल कर लेंगे, बाद में आपको पता चलेगा, बाद में आप मेरे साथ कांटेक्ट में आओगे, क्रिश यार एक लोचा हो गया। क्या है वो MCHI क्रेडाई का जो एग्जीबिशन था, वो रियल एस्टेट एग्जीबिशन में मैं गया था और वहां पे मैंने टोकन स्वाइप कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। वैसे क्रिश मैं आपके सारे वीडियोस देखता हूं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं आपका सब्सक्राइबर हूं, लेकिन क्या करें, मैंने ये देखा, मैं रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखता हूं इसलिए मैं गया था एग्जीबिशन में और मैंने देखा और सच लग रहा था, वो लोग जो भी कह रहे थे सच लग रहा था। मैंने टोकन स्वाइप कर दिया, दे दिया मैंने उनको पैसे। और तीसरे दिन वो लोग मेरे घर पे आए और बोले सर आप फर्दर बुकिंग अमाउंट दे दो ताकि आपको ये बम्पर सुपर बम्पर ऑफर दे सकें जो एग्जीबिशन में हमने आपको ऑफर किया था। और मैंने वो भी दे दिया, यानी बुकिंग अमाउंट 1 भी दे दिया, बुकिंग अमाउंट 2 भी दे दिया। अब मैं क्या करूं क्रिश, मुझे मेरे 5 लाख रुपए वापस चाहिए। ऐसे टाइप के फोन्स मुझे आने वाले हैं अगले कुछ दिनों में या अगले कुछ महीनों में, और बाद में पब्लिक रियलाइज करती है कि अरे यार ये हम लोगों ने क्या किया। तो ये ऐसा है दोस्तों, एग्जीबिशन में जाके रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के लिए आप अगर टोकन स्वाइप करते हो तो मूर्खता है, लेकिन ये मूर्खता आपके लिए स्वाभाविक है, नॉर्मल लगेगा आपको, क्योंकि आपके अंदर वो एक इंस्टिंक्ट है और आपके अंदर वो हंटर वाला इंस्टिंक्ट जगाते हैं। हंटर वाला इंस्टिंक्ट क्या है? हंटर गैदरर इंस्टिंक्ट ये है कि जो इंसान है वो चल के जाएगा जंगल में, ओके, आदि मानव चल के जाता है जंगल में चलती जाता है, इधर देखा उधर चूहा दौड़ रहा है, इधर स्क्विरल दौड़ रहा है, फिर देखता है वो खरगोश और वो कहता है हाँ अब मैं जाके खरगोश को पकड़ूंगा क्योंकि खरगोश मेरे लिए एक बहुत सही डील है। या फिर दिखता है हिरण, छोटा सा हिरण दिखता है, वो हिरण के पीछे भागता है और जब वो हिरण को पकड़ लेता है, दबोच लेता है, कहता है हाँ मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया, मेरी फैमिली बहुत खुश हो जाएगी कि यार क्रिश तू कैसा फिट बंदा है, तूने हिरण को पकड़ लिया, तू हंट करके आया, शिकार करके आया, और फिर मैं लेके जाऊंगा उस हिरण को और घर पे दिखाऊंगा और वो बहुत खुश हो जाएंगे। सेम मेंटालिटी आपका ये एग्जीबिशन में जगता है। आप कहते हो मैं जा रहा हूं, इधर स्टॉल उधर स्टॉल, हर जगह स्टॉल, और मैं ढूंढूंगा और आखिर मेरी तेज नजरें एक बहुत अच्छे डील को आइडेंटिफाई कर लेगी। बाकी सब बेकार डील्स थे, लेकिन ये वाला जो डील था, ये वाले जो स्टॉल में अमेजिंग डील था और मैंने उस डील को ले लिया, दबोच लिया। और वो लोग लास्ट 3 फ्लैट्स थे दोस्तों, लास्ट 3 या 4 फ्लैट्स थे, लास्ट 3 या 4 थे, उसके बाद होने वाला ही नहीं था। मैंने वो लास्ट 3 फ्लैट्स थे, तभी मैंने ऐसा बार्गेन किया, मैंने जबरदस्त बार्गेन किया और मैंने स्वाइप किया। और देखो मेरी हिम्मत देखो, मेरी शौहरत देखो, मेरा अमेजिंग टैलेंट देखो, क्या हुनर है मेरा, वाह वाह वाह। मुझे मेरे ऊपर बहुत गर्व हो रहा है, ये फील आएगा आपको और आप स्वाइप करके निकलोगे, मैंने स्वाइप किया है, आज मैंने कुछ खरीदा है, मैंने प्रॉपर्टी खरीदा है। कहां पे खरीदा? प्रॉपर्टी एग्जीबिशन में खरीदा है।
2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आपकी फैमिली आपकी सारी फीस उतार देगी। आपके पिताजी पूछेंगे, अच्छा बेटा एक बात बता, ये इसका रेरा नंबर है कि नहीं? वो आने वाला है पिताजी। आने वाला है मतलब आया नहीं अभी तक? नहीं नहीं, वो आने ही वाला है। कब आने वाला है? 2 दिन में आने वाला है। अच्छा, रेरा रजिस्ट्रेशन के बिना तूने खरीद लिया? हाँ डैड, लेकिन बहुत अच्छा डील था। और बाद में आप फोन करते हो, अच्छा रेरा रजिस्ट्रेशन सर अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। 2 दिन, 2-4 साल बीत जाएंगे, उसके बाद आप कहोगे यार ये मेरा पूरा पोपट हो गया। ऐसे सब होता है मेले में जाके, एग्जीबिशन में से ये खरीदने का। या फिर अरे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अमेजिंग प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट है, वाह वाह वाह, उसके 3D मॉडल्स देख के आप खुश हो जाओगे। उन्होंने मुझे पूरा कंप्यूटर पे दिखाया, कंप्यूटर खोल के दिखाया, और बड़े बड़े स्क्रीन्स थे, और स्क्रीन्स पे उनका प्रोजेक्ट, वाह वाह क्या आलीशान प्रोजेक्ट। बेटा उसको सपना कहते हैं, उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसको सीजीआई कहते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स कहते हैं। वो सीजीआई को देख के तूने खरीद लिया, बाद में तुझे पता चलेगा कि ये सब सच नहीं है। वो जो स्वर्गलोक उन्होंने दिखाया था ऐसे नहीं है। वो साला अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, गंदा है, उसकी हालत खराब है, और वो बिल्डर की मंशा भी गलत है। वो सब आपको बाद में पता चलता है, तब जाके अरे यार ये मैंने कैसे कर डाला, वो बिल्डर चीटर है। अरे वो बिल्डर चीट हो या ना हो, तुम बकरा हो यार, तुम बकरा हो जो अजनबी के पास चले गए, एग्जीबिशन में ऐसे चले गए जैसे हीरो हो, और अजनबी आदमी लोग जिनको तुम कभी लाइफ में कभी मिले नहीं हो, अजनबी या फिर शायद चलो यार एक यानी लोधा नाम का बड़ा ये है तो ब्रांड, लोधा ब्रांड, रुनवाल ब्रांड पे चले गए आप। हमने रुनवाल ब्रांड के बारे में सुना है। क्या सुना है? जो सुनने के लायक है वो नहीं सुना होगा, बाकी सब कुछ सुना है। ये टाइप से आप ब्रेन वॉश होते हो। आप अगर एग्जीबिशन में जाते हो, और आप इसलिए जाओगे, मैं जानता हूं, आप इसलिए नहीं जाओगे कि मुझे फ्लैट खरीदना है इसलिए मैं एग्जीबिशन में जा रहा हूं। 80% लोग जो एग्जीबिशन में जाते हैं टहलते टहलते जाते हैं। मैं आज सिर्फ देखने को जा रहा हूं, सिर्फ देखने, सिर्फ एंजॉय करने, सिर्फ विंडो शॉपिंग करने। और इसलिए क्योंकि ये रियल एस्टेट में मुझे इंटरेस्ट है इन जनरल, तो मुझे मेरा जनरल नॉलेज बढ़ाना है। जनरल नॉलेज बढ़ाने के चक्कर में आप जाओगे और घूमोगे। मुझे जनरल नॉलेज बढ़ाना है। मुझे अरे यार रियल एस्टेट के बारे में तुम इतना सब जानते हो, ये भी तो तुमको पता होना चाहिए ना, ये सब पता होना चाहिए। हाँ ना, इसीलिए मैं एग्जीबिशन में गया था देखने के लिए कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, कि इंडस्ट्री का जनरल नॉलेज मुझे मिले। ये टाइप से लोग जाएंगे। या फिर विंडो शॉपिंग, वाइफ ने कहा किधर जाएं, आज चलो ना कहीं मॉल में जाते हैं। नहीं नहीं, आज एग्जीबिशन लगा हुआ है ना, ये आज 3रा दिन है MCHI क्रेडाई का जो एग्जीबिशन है, वो सारे बिल्डर का जो, अरे इतना बड़ा, इतना अच्छा चेंबर ऑफ कॉमर्स है। आप कुछ नहीं जानते हो MCHI क्रेडाई के बारे में, कुछ भी नहीं जानते हो, लेकिन पूरा चेंबर ऑफ कॉमर्स है, महाराष्ट्र चेंबर है और ऑल इंडिया वाला चेंबर है। तो चलो यार जाके उनका एग्जीबिशन देखेंगे। आप इस तरह से जाओगे और घूमोगे, और आपको लगेगा ऑलमोस्ट आपको पिकनिक जैसे लगेगा। एक फीलिंग ऑफ फ्रीडम आएगा। आपको लगेगा अच्छा है, कहीं आपको लोधा वाला बुला रहा है, रुनवाल, गोदरेज, रौनक, L&T, डैंग डूंग। आपको लगेगा पूरा दुनिया का ज्ञान, रियल एस्टेट का जो भी हो रहा है सब कुछ यहां पर है, एक ही जगह में केंद्रित है ज्ञान। आपको ज्ञान दिखाई पड़ेगा। और बीच बीच में आप जाके समोसे खाओगे या कोल्ड ड्रिंक पी के आओगे, और आपको लगेगा अरे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। आप एटमॉस्फेयर में चले जाते हो और आपका जजमेंट जो है, आपका जजमेंट आप खो देते हो। आपके जजमेंट को लेट गो कर देते हो। इट विल फील गुड। उस समय जब आप लेट गो करोगे ना जजमेंट, तो बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। अरे यार एट लास्ट ये वो लाइन डायलॉग है ना, कौन सा गाना है, बेजिमार कौन सा, कल्लू
भेजे की सुनेगा तो मरेगा कल, गोली मार भेजे में डकाओ, भेजा शोर करता है डकाओ, भेज की सुनेगा तो मरेगा कल्लू। ये फील आएगा आपको, गोले मार भेजे को, साला ठट भेजा साला धमा हमेशा कंट्रोल करते रहता है, गोली मार भेजे को। फ्रीडम, हमको चाहिए फ्रीडम, और फ्रीडम में आप जाओगे और स्वाइप कर दोगे। आप करोगे या आपकी वाइफ करेगी या आपके बच्चे लोग करेंगे। बेटा जरा एग्जीबिशन में जाके आना, ऑफिस से लौटने के टाइम एक बार जरा बीकेसी में है, जस्ट देख के आना क्या है, देख के आना क्या है। क्यूरियोसिटी, नॉर्मल क्यूरियोसिटी अच्छा है। डैड मैं आज एग्जीबिशन में जा रही हूं, ओके बाय। लेके निकले वॉलेट और क्रेडिट कार्ड, बाय। अच्छे कपड़े पहन के टहलोगे, आपका इमेज मजे का है। आप नहीं सोचते हो कि आप यहां जाके सीरियस डिसीजन लेने वाले हो, आप टोकन स्वाइप करने वाले हो, या आप अपने कार्ड को ऐसे लोगों को दे दोगे जो दूसरे दिन कॉल करेंगे, सर आप जरा हमारे ऑफिस में आ जाओ ना, जो स्पेशल ऑफर की बात कल करी थी ना, वो आज हमारे सेल्स ऑफिस में आपको सुपर डुपर डिस्काउंट ऑफ योर लाइफ टाइम दे देंगे। अमेजिंग डिस्काउंट है, अमेजिंग स्कीम है सर, आप आइए तो सही। आप नहीं छूट सकोगे, क्योंकि आपने एग्जीबिशन में इतना टाइम डाला है, तो आपको लगेगा हाँ वहां वो स्टॉल में अच्छी तरह से बात तो हुई थी, वो लोगों ने अच्छे से हमको बात किया था। सोशल फैक्टर्स, लोगों के साथ अच्छे से बात करना। और अगर आप फिर नहीं जाते हो, अरे क्या सर हम आपके साथ कल 1 घंटे के लिए बात कर रहे थे, क्या सर आप हमको मायूस करोगे, हमारा टाइम खोटी किया क्या, कल आप हमारे स्टॉल में आके मजाक कर रहे थे क्या, थोड़ा भी सीरियस नहीं है सर, यू आर नॉट अ जेन्युइन पर्सन। अगर आप जेन्युइन होते तो आप आ जाते। आप अपने आप को जेन्युइन साबित करने के चक्कर में, आप अपने आप को सही आदमी साबित करने के चक्कर में आप चले जाओगे बिल्डर के ऑफिस में। सर आपने एग्जीबिशन में कार्ड दिया था और आपने कहा था प्लीज कॉल मी बैक इफ यू हैव समथिंग इंटरेस्टिंग। सर परसों हमारा लॉन्च है, संडे को लॉन्च है सर, आप आओगे ना, हमारा बहुत बड़ा लॉन्च है। आप उस चक्कर में लॉन्च में चले जाओगे, अपने आप को भले आदमी साबित करने के चक्कर में लॉन्च में चले जाओगे, आप ईओआई दे के आओगे 1 लाख 5 लाख जो भी है, और फिर पछताओगे, फिर मुझे कॉल करोगे। मत करो ये सब काम, प्लीज अवॉइड गोइंग टू एग्जीबिशन। मैं हूं आपका दोस्त क्रिश द अर्बन नक्सल। जय हिंद।